शीतकालीन पाडर का त्योहार छजग एक लेख ठाकुर नवरतन शिटयाण शीतकालीन देवधरती पाडर के प्रमुख पर्वों, मेलों और त्योहारों का आज्ञाज पौष मास की पूर्णिमा से होता है। अग्रचे पाडर लोकरीत के अनुसार इस महीने में विवाह शादियों का आयोजन वर्जित होता है, मगर फिर भी पौष मास को पाडर में जेठ महीनी यानी ज्येष्ठ मास भी माना जाता है। इस महीने में पाडरवासी अपने घरों में ग्रह देवता देवी या चिकयासुर यानी भूमि के मालिक को संतुष्ट करने के लिए रूवट पुवैडी पूर्ण या भोग भंडारे के साथ बलि आदि चढ़ाते हुए पाडरी कोठी यानी मकान में ग्रह स्थान की पूजा भी करते हैं। यह क्रम पूरे महीने तक एक परंपरा के अनुसार चलता है, जिसे घर की मालकिन ही पूर्ण पवित्रता से निभाती है। पाडर में इस दौरान हियौन यानी हिम ऋतु होने से काफी हिमपात होने की संभावना रहती है, अतः सभी मंदिरों के किवाड़ लगभग 3 महीनों के लिए बंद रहते हैं। ये बंदी उत्तरायण अर्थात मकर संक्रांति से लेकर उनैनी और डिल्यूशु यानी बैसाखी तक रहती है, जो एक पुरातन परंपरा मानी जाती है। इस कालखंड में केवल माता काली तथा शीतला माता के मंदिर और अन्य डहरों के छोटे चिह्नोबर या कोट यानी जहां मंदिरों का साजो सामान रखा जाता है, वहीं खुले रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण शीतकाल में अनिष्टकारी असरों का प्रकोप बढ़ जाता है, अतः उन्हें डराने और गांव से दूर भगाने के लिए गांववासी अग्नि जलाकर तथा मशालें प्रज्वलित करके स्थानीय देवी देवताओं के लग यानी कार्यक्रम करते हैं, जिन्हें पाडरी बोलचाल में छज कहा जाता है, अर्थात छज यानी लगदेव कार्य और अग यानी अग्नि। इसी पूर्णिमा के दिन से पाडर क्षेत्र में शीतकालीन त्योहारों का आरंभ हो जाता है। पाडर के अतिरिक्त आसपास के सभी संभागों में भी इस त्योहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पाडर से सटी पांगी घाटी में इसे कहीं खौहल और कहीं छजक कहा जाता है। वहां इसे मनाने का उद्देश्य असुरों को दूर भगाने के साथ साथ गांव की रक्षा हेतु पितरों का आह्वान करके उन्हें स्मरण करना भी मंगलमय माना जाता है। किश्तवाड़ संभाग तथा नागसैनी क्षेत्र में इसे फैगिन नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जहां पंजाब आदि क्षेत्रों में अग्नि जलाकर अग्निदेव की पूजा की जाती है, उसी प्रकार हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाला मानव समाज अपने कुलदेवता या कुलदेवी के मंदिर परिसरों में पवित्र ज्योति से अग्नि प्रज्वलित कर पूर्ण आहुति देता है। इस परंपरा के निर्वाह हेतु गांववासी एक दियोरक यानी बड़ी मशाल बनाते हैं, जिसका भार अनुमानतः 50 किलोग्राम तक होता है। पाडर के मस्सू नामक गांव में युवाओं के बल परीक्षण की लोक परंपरा है, जिसके निमित्त एक भारी मशाल बनाई जाती है, जिसे ध्योड़ नचाना कहा जाता है। इसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से ढिलियोंग यानी दोनों ओर से जलाई जाने वाली छोटी मशालें लेकर आता है। इन मशालों को बांधने वाली किलर की पतली टेंगनी को पाडरी भाषा में ढिलगैठी कहते हैं। इन छोटी मशालों को एक साथ उस बड़े दियुरक के साथ जलाकर नचाते हुए किसी निर्धारित विशेष स्थान की ओर बढ़ते हैं और अंत में ढिलयुंगों को किसी विशेष वृक्ष या अखरोट के वृक्ष पर फेंकते हैं। मान्यता है कि यदि किसी का ढिलयुंग शाखा पर अटक जाए तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। दियुरक यानी बड़ी मशाल को मुख्य चेला अपने कंधे पर उठाकर उसके गंतव्य स्थान तक ले जाता है। देवी देवताओं के बजंत्री ढोंस नगाड़ों के साथ पीतल की बेंच यानी बांसुरी पर ढिलयुंग खिडाउंडर पाडरी राग में सुरताल का वादन करते हैं, जिस पर अन्य चेले देवनाच नाचते हैं तथा लोग देवी देवताओं के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। ढिलयुंग खिडान्नर की पाडरी ताल इस प्रकार है: धिन्नन्ना धिन्नन्ना दीतन दीतान। यह 12 मात्रा की पाडरी ताल है। इस राग के कुछ पाडरी शब्द और बोल निम्न हैं: नघे नघे मैं टांगई कै कोड़े थे योल ऐ जी रोशे की अस्तोस खुश रही दियल लई कै जी, अर्थात न जाओ हमें छोड़कर जी, क्यों बैठे हो हमसे मुख मोड़कर जी। पाडर में छजग नामक यह त्योहार 2 दिन मनाया जाता है, जिन्हें मठैड़ी और मुवैटी छजग कहा जाता है। पाडर निवासीन बौद्ध समाज इसे लोसार के रूप में 4 दिन तक मनाता है। इन सभी रिवाजों के पश्चात घरों में खान पान का क्रम चलता है, जिसमें पिन्नैनी ढेलियेस फुल्नू के आटे का पका हुआ घोल और थमडेल अखरोट का तेल जैसी पाडरी खुराक का प्रयोग।
वैसे तो हर घर में होता था, जो आज लगभग लुप्त ही हो चुका है। इस क्रम के समापन पर शौन्यवैटी नामक कोहठी यानी गांव के मुख्य घर में पाडरी लोक नृत्य खड़जाट तथा पाडरी लोक गीत देर रात तक चलते हैं, जिससे लोगों के जीवन में आनंद और दिनचर्या में परिवर्तन आता है। पुरातन मान्यता के अनुसार दूसरे दिन प्रातःकाल ही रात को जलाई गई मशालों के कोयले लाकर भेड़ों के बाड़े में डालने से काले रंग की भेड़ों की संख्या बढ़ती है, ताकि ऊनी कंबल व वस्त्र बनाने हेतु रंगाई न करनी पड़े। किंतु आधुनिक समय में पशुपालक कम होते जा रहे हैं, जो इस पुरातन पाडरी परंपरा के समाप्त होने का संकेत देता है। जब आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और कर्मठता से युक्त पाडरी जीवन शैली ही नहीं रहेगी, तो यह आधुनिक सुविधा संपन्न दौर भी स्थायी नहीं रहेगा। अतः समय रहते पाडर की अनमोल धरोहरों, अमूल्य परंपराओं और अद्वितीय संस्कृतियों का संरक्षण ही आने वाली पीढ़ी के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी और हितकारी सिद्ध होगा।